हम यही खड़े रहेंगे, हम यही खड़े रहेंगे। गंगा में डुबकी लगाए हैं, कुछ जब तक बैठाएंगे नहीं तब तक नहीं जाने देंगे। इज्जत नहीं है इनका ओम प्रकाश राजभर जी का। अब महाकुंभ में 54 मंत्री जो है वो स्नान किए और उसमें एक शामिल थे ओम प्रकाश राजभर, जो आप लोग जानते हैं कि सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वो भी शामिल थे और उन्होंने भी स्नान किया। और स्नान करने के बाद इतनी भारी बेइज्जती हुई, जिस तरीके से बेइज्जती हुई आज तक किसी भी मंत्री का बेइज्जती उस तरीके से नहीं हुआ था। वो स्नान कर चुके हैं महाकुंभ में। जब उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद जब बाहर निकले तो इनको गाड़ी ले जाने के लिए कोई खाली ही नहीं था सीट, उसमें गाड़ी में कोई खाली नहीं सीट था जिसमें कि ये बैठ कर जाएं। और ये गाड़ी के सामने आ जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं और रोकने लगते हैं कि भैया हमें भी बैठा लो। आज हमारे साथ जो है कि बबलू राजभर जी हैं, जो जागो इंडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में सम्मिलित हैं। उनके स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर की इतनी भारी बेइज्जती जो हुई है महाकुंभ में, आखिरकार इस पे आप लोगों की क्या प्रक्रिया है? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब 2022 में सपा से गठबंधन किए तो भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने पानी पी पी करके गाली दिया है। अनाप शनाप जो बोले हैं, आज उसी का नतीजा है। आज उसी का नतीजा देख लीजिए। जो महाकुंभ में जो निजी वाहन था इनको जाने के लिए, उसमें एक प्रोटोकॉल तो बना होगा जाने के लिए। प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको जगह नहीं मिली, तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? ये राजभर समाज का अपमान है, उनका अपमान नहीं है, राजभर समाज का अपमान है। ये बार बार जो भारतीय जनता पार्टी को जो 22 में जब माननीय अखिलेश यादव से गठबंधन किए तो भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने गाली दिया, अनाप शनाप बोला, उसी का नतीजा है। आप देख लीजिए 2024 का जो चुनाव घोसी में हुआ था, उस घोसी के चुनाव में अरविंद राजभर जी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घुटनों टेकवा दिया था। क्या इसको सीख लेने की जरूरत है उनको। इज्जत नहीं है इनका ओम प्रकाश राजभर जी का? देखिए, राजनीति में आप मान और सम्मान दोनों घोट के पी के चलना पड़ता है, तभी तो राजनीति कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। राजनीति में सम्मान और अपमान दोनों रहता है, ये चलता रहता है, इससे कोई वो नहीं है। लेकिन जो ये दिखाया जा रहा है उस वीडियो में, और वो बोल भी रहे हैं कि नहीं हम गाड़ी नहीं जाने देंगे, तो कहीं ना कहीं उनका दर्द है कि उनके साथ गलत हुआ, भेदभाव हुआ है, ये गलत है। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसा कि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो में इंटरव्यू में हम लोगों के इंटरव्यू में आप लोग कहते हैं कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं, आदित्यनाथ योगी जी थोड़ी सी भी नहीं पसंद करते हैं, और उन्होंने उसी दिन मंच पर ओम प्रकाश राजभर जी को बुलाया और कहा कि आप लोग कहाँ जो हैं, आज सामने आइए और जनता के बीच जो है कि सम्मुख होइए, यानी कि सामने होइए जनता के बीच। तो इस पर क्या कहेंगे? आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर के बीच में तो बहुत अच्छा जमता है। देखिए, जब देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जब महाकुंभ में जब प्रेस वार्ता कर रहे थे तो उसमें उनको नाम लिया गया, उनको बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं जो कैबिनेट का जो चल रहा है उसमें हम ज़्यादा प्रक्रिया नहीं दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। अब आने वाला समय, आने वाला चुनाव है, अब देखिए क्या होता नहीं होता, अब आने वाला समय बताएगा। क्या ओम प्रकाश राजभर जो जितनी इज्जत जो है कि समाजवादी पार्टी में दिया जा रहा था, उनके साथ जब वो जो है मिले थे समाजवादी पार्टी में, तो जितना इज्जत उनको दिया जा रहा था, क्या भारतीय जनता पार्टी में अब उतना इज्जत इनकी नहीं है? मैंने आपको बताया ना कि राजनीति में सब चलता है। 2022 में जब माननीय अखिलेश यादव जी ने इनके साथ गठबंधन में रखा तो कहीं ना कहीं कुछ दूरियां थी, उन्होंने साथ छोड़ दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब आए उन्होंने, तो जो आप 2022 में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आपने मान सम्मान का जो शब्दों का जो आपने बोला है, शायद शब्दों का यही नतीजा है। आज शब्दों का यही नतीजा है ना कि 2022 में जो आपने बोला, जो बोएंगे वही काटेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपने माननीय आदित्यनाथ योगी को जो आप बोले थे कि मैं वहां भेज दूंगा जहां सरंगी बजाते हैं, हाँ, उत्तराखंड, तो ये समझ लीजिए आज उसी का नतीजा है। अच्छा, ये बताइए कि 2027 का चुनाव आ रहा है, इसमें क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी को अखिलेश यादव जी फिर से दोबारा मिला लेंगे? देखिए, अब तो समाजवादी पार्टी का ये विचार है, मेरा विचार नहीं है। उनका काम है क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप तो ये समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कमेटी का जो होगा वो देखेंगे, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर मिला लेते हैं तो आप लोगों की क्या प्रक्रिया रहेगी? कोई दिक्कत नहीं है। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी अपने संबल पे चुनाव लड़ेगी, वो अपने संबल पे चुनाव लड़ेंगे। 2022 में माननीय रामचंद्र राजभर जी थे ना साथ में, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी थे साथ में ना, चुनाव तो लड़े ना मिलकर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ भी जाते तो कोई नहीं दिक्कत है, स्वागत है। अभी आप लोग जो है कि उनका विरोध करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी का, फिर विरोध करना छोड़ देंगे आप लोग? देखिए, राजनीति में
विरोध, देखिए जो राजनीति करता है विरोधाभासी तो करेगा ही। अच्छे राजनीति में कोई शांत बैठेगा तो कोई जानेगा किसी को? कोई नहीं जानता है। राजनीति में जब आप इनके साथ में जाएंगे तो उनको कहेंगे, उनके साथ जाएंगे तो उनको कहेंगे। तो जब आप कहेंगे नहीं किसी के बारे में तो आपका वोट कैसे चढ़ेगा? आपके लोग जानेंगे कैसे? अच्छा मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर 2022 में समाजवादी के पास साथ में, तो बहुजन समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ने अनाप शनाप बोला, बोले कि नहीं बोले? तो राजनीति है, चुनाव है, होता रहता है। फिर 27 में आएंगे तो फिर उसमें कुछ बोलेंगे। अच्छा, विकास को लेकर बात किया जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी का अभी वीडियो आया, इंटरव्यू आया है, कह रहे हैं कि जितनी अच्छी सड़कें उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी के आने के बाद बनी है उतनी शायद जो है कि अगर दूसरी पार्टी रही होती कोई दूसरी तो नहीं बनती। देखिए विकास की जहां बात है ना, तो आप हमारे गांव का रोड देख लीजिए चल के, आज हमारे गांव का रोड देख लीजिए, वो विकास कहाँ है? वो भी तो विकास में आता है ना, तो वो कहाँ विकास है? बहुत अच्छी सड़कें हैं जो कि गाड़ी पहले 40 के 30 और के स्पीड में चलती थी, 20 के स्पीड में आप यहाँ से मनिहारी से और अब जखनिया चाल के देख लीजिए कितना रोड अच्छा है। वो उसका पैसा भी तो विकास में है ना, उसका पैसा पास हो गया है बनने के लिए। पास हुआ ना, अब पास हुआ ना, लेकिन वो भी तो विकास में है ना। आप यहाँ छपरी नहर से बदूपुर नहर की तरफ जाइए, कितना अच्छा रोड है, वो भी विकास में है। जहां जहां विकास नहीं हुआ वहां की बात करिए, जहां हुआ तो उसका छोड़ दीजिए। आप हमारे गांव में चल के देख लीजिए। मानते हैं आप लोग की नहीं कि जो हाईवे है, जो अच्छी सड़कें बनी है, हाईवे तौर पे 2 लेंथ जो सड़कें थी ये जो है कि अच्छी बन गई है, गांव की रोड सिर्फ गड़बड़ है। यहाँ ये है कि जो आवागमन का जो रोड है वो कहीं ना कहीं अच्छी है, और जो गाँव के रोड है वो अभी वैसा ही वैसा ही है। जो गांव के रोड, जो गांव के मतदाता इनको वोट देते हैं, उनको चलने के लिए रास्ता नहीं तो वो क्या कहेंगे? वो तो सवाल उठाएंगे। अच्छा, एक चीज और है, आप लोग समाजवादी पार्टी में जो है कि गठबंधन में हैं, और जो मुलायम सिंह यादव जी हैं उनकी प्रतिमा महाकुंभ में लगाया गया है, और एक राजू दास हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी जाता है भक्त वो जो है कि मुलायम सिंह यादव के मूर्ति पे यानी कि जो प्रतिमा उस पे जो है कि अपनी पेशाब करके आए। क्या कहेंगे? देखिए लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार नहीं किसी को आप अपमान करो। अगर राजू दास महाराज ने शब्द बोला है तो शायद ये गलत है, नहीं बोलना चाहिए। अगर आप आसमान में थूकोगे ना तो थूक आपके ऊपर आएगा। आप ऐसे महापुरुष के आप अपमान कर रहे हो कि जो उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बार देश के लिए रक्षा मंत्री बने थे। वो रक्षा मंत्री जब बने वो ऐसा काम किए थे देश के लिए कि कोई रक्षा मंत्री काम नहीं किया था। जब देश का जवान शहीद होता था तो उनके घर पे टोपी और उसका वर्दी जाता था, लेकिन जब माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने ऐलान किया कि नहीं, जब जवान शहीद होगा तो उसका टोपी और उसका वर्दी घर पे नहीं जाएगा, उसकी लाश घर पे जाएगी। उन्होंने ऐसा काम किया अपने समाज के लिए और इस देश के लिए। उन्होंने जो कार्य किया कोई दूसरा किया नहीं। आज देश में सुभाष चंद्र बोस जी के बाद कोई नेताजी को उपाधि जी मिली जाती है तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की मिली जाती है। ऐसे नेता के ऊपर आप अनाप शनाप बोलना, शायद मैं समझता हूं कि ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये सब चीज को सोच समझ कर उनको कार्य करना चाहिए। जो राजू दास ने ये वक्तव्य बोला है शायद नहीं बोलना चाहिए, हमारे हिसाब से तो गलत बोला है। अच्छा, एक चीज और है, मुलायम सिंह यादव जी की तो एक प्रतिमा लगी है सिर्फ, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन आदित्यनाथ योगी जी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये जगह जगह यानी 50-50 मीटर पे जो इनका मतलब कि पुतला लगा हुआ है फाइबर का जो है। क्या कहेंगे इसके बारे में? दिक्कत किसको हो रही है? राजू दास जैसे लोगों को। हम ये कह रहे हैं कि आप दिखा लीजिए कि राजू दास ने जो बोला है तो बीजेपी का भाषा नहीं बोले, वो अपनी निजी भाषा बोले, भारतीय जनता पार्टी की भाषा नहीं बोले। मेरे हिसाब से लग रहा है कि अपनी भाषा बोले। और रही बात उनको, तो ये समझ ले कि 4 बार का मुख्यमंत्री रहे वो। अगर उनको कहीं मूर्ति पर है तो उनको चाहिए, जो भी लोग जा रहे हैं उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो पिछड़े समाज के महापुरुष हैं। पिछड़े समाज को जो उन्हें रास्ता दिखाया कोई दिखाया नहीं है, तो अगर उनकी मूर्ति लगी तो सम्मान करना चाहिए। जो हम तो कह रहे हैं कि जो वहाँ कुंभ पे जा रहे हैं, अगर वहाँ पे आप डुबकी लगा रहे हैं तो उनका भी दर्शन कर लो, क्या दिक्कत है? अच्छा, आपके हिसाब से जैसे कि दोनों लोगों की मूर्ति लगे, यानी कि आदित्यनाथ योगी जी और मोदी जी का भी, और इधर मुलायम सिंह जी का भी, तो ये अगर एक नज़रिए से थोड़ा सा देखा जाए तो क्या लगता है कि मतलब इन लोगों की अगर मूर्ति वहाँ पे नहीं लगती तो कोई दिक्कत, वहाँ पे दूसरे देवी देवताओं की मूर्ति लगती? देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि महाकुंभ का जो मेला है वो एक आस्था है, हिंदुत्व धर्म में एक आस्था है।
तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से जो लोग कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप आते हैं गाजीपुर जिले से। जी। किस जगह से आते हैं आप गाजीपुर जिले में? जखनिया विधानसभा मेरा और मनिहारी प्रथम छपरी ग्राम सभा है। अच्छा, आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी। क्या लड़ेंगे चुनाव में? जिला पंचायत जिला पंचायत किस क्षेत्र से? मनिहारी प्रथम से। मनिहारी प्रथम से। जी। वहाँ की जनता के अगर जनता देख रही है तो उनसे क्या निवेदन करेंगे आप, क्या करेंगे? देखिए, मैं खास तौर से मनिहारी के जो मेरे जो बेल्ट है, जो मेरा क्षेत्र है, मैं उन लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ और विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आज मैं 7 साल से लगा हूँ क्षेत्र में। 16, 17, 18, 19, 20 जब 20 में चुनाव हुआ तो मैं बहुत जोरों शोर से चुनाव क्षेत्र में गया, लोगों से मिला, आशीर्वाद भी मिला और बहुत एक अच्छी उम्मीद थी कि ये शायद चुनाव में जीत सकता था। लेकिन 10 दिन के बाद जो है कि जब रिजल्ट सामने आया तो सीट सुरक्षित हो गई। जब सीट सुरक्षित हो गई तो शायद हम नहीं लड़ पाए, क्योंकि सामान्य वर्ग से जो सुरक्षित सीट में जो दलित समाज को लड़ सकता है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। फिर जो ये चुनाव भी आ रहा है जो 24-25 का, 25 में, इसमें मैं दावेदारी हूँ, चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, तो जनता की अगर आप जीत जाते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, जब नेता जब समाज सेवा के लिए उतरता है, देखिए राजनीति का मतलब होता है सेवा नीति। जब हम राजनीति में उतरे तो सेवा ही करेंगे ना। जो हमारे क्षेत्र में जो छोटी जो समस्या होगी, जो मूल समस्या होगी, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस होगा। और जो कार्य नहीं किया गया, जो जिस मैं बताया था ना कि रोड तो 4 लेंथ बन रहा है, 6 लेंथ बन रहा है, लेकिन जो गांव में आज भी समस्या, नाली खड़ंजा की जो समस्या आज भी पड़ी है, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। और जनता अगर हमें चुन के देती है तो शायद जो आज तक कोई कार्य नहीं किया, मैं वो कार्य करके दूंगा। यानी कि सड़कें, नाली और लाइट लगवाना, सब व्यवस्था सारे जो आप वादे कर रहे हैं इसको पूरा जी जी एकदम। जनता हमें चुन के देती है जिला पंचायत मनिहारी प्रथम से, तो जो मूल समस्याएं हैं जो गांव की, मैं उसको 100 में 100 करके दूंगा। चलिए साथियों, जो है कि आज हमारे साथ बबलू राजभर जी थे और जो प्रथम यानी कि मनिहारी प्रथम से ये चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो जिला पंचायत है। हालांकि 2 बार लड़ भी चुके हैं, तीसरी बार आपकी तैयारी है जी। तो तीसरी बार में आप लोग अगर इनको मौका देते हैं तो इन्होंने बताया कैमरे के माध्यम से, माइक के माध्यम से, कि अगर हमें आप लोग मौका देते हैं तो मैं जितनी भी नाली हैं, सड़कें हैं और लाइट है जहाँ पे लगवाना रहेगा, वहाँ पे अवश्य मैं काम करके आपको दिखाऊंगा, कि ताकि आखिरकार जिला पंचायत जो होते हैं, जो जिनको जिताया जाता है, आखिरकार किस तरीके से काम होना चाहिए उसको यह कर दिखाएंगे। तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे, जो यहाँ की जनता है इनके बारे में क्या कहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।